गुड मॉर्निंग। आप सभी को एनएस वाला में स्वागत है। मैं सूरभान सिंह आपको भिन्नों के बारे में बताया था। तो हमने आपको भिन्नों की थ्योरी बताई। थ्योरी बताने के बाद आज मैं आपको इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो कराने जा रहा हूँ। तो इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको सैनिक विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अच्छे रैंकों में निकालना है, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको नोट्स में लिखिए और हर एक हफ्ते के बाद इनको रिवीजन कीजिए। ठीक है। तो हमने आपको भिन्न की जो थ्योरी बताई उसमें जो हमने लिखाया उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो हमने जो थ्योरी लिखाई थी आपको वो आपने लिखा होगा। तो आज मैं आपको इसके प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लिखाने जा रहा हूँ। ये देखो, ये जवाहर नवोदय विद्यालय में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के रख देगा, आपको समझने में दिक्कत मिलेगी, बल्कि इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये हमें तो भिन्न आता है ना। हमें भिन्न आता है तो सवाल हमें आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो हमें थ्योरी देखनी पड़ेगी। पहले थ्योरी देखनी पड़ेगी, इसके बाद हमें उसको समझना पड़ेगा। समझने के बाद फिर हम इस सवाल को हल कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं सवाल हल करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है, उसके बारे में पता करना जरूरी है कि ये क्या पूछ रहा है, ये किससे रिलेटेड सवाल है, भिन्न से है कि पूर्ण संख्याओं से है, किसी भी से रिलेटेड सवाल है। तो पहले जब उससे पहचानोगे कि ये किससे रिलेटेड सवाल है, जब पहचान लिया तो इसके बाद आप उसे देखोगे कि हाँ ये भिन्न का है। देखने के बाद अब तुम्हें पता चला कि ये भिन्न का है, तो पता चलने के बाद अब आपने हल करना शुरू किया। हल किया तो आपको पता चला कि हाँ अब हमें ये क्वेश्चन आ जाए। तो यही बताने जा रहा था। तो अब आपको मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये भिन्न का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। तो आई होप आप सभी लोग ध्यान से देखें। तो ये पूछ क्या रहा है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए। एक हमने जो डिब्बा लाया उसमें 500 अंडे थे। 500 अंडे हैं। अब हम जब उसको लाए तो उसमें 3/25 भाग टूट गए, खराब निकल गए, या कह दो खराब निकल गए। ठीक। अब शेष अंडों का 4 भाग बेच दिया। कितना भाग? 4/5 भाग बेच दिया। अब शेष जो अंडे थे मेरे पास उसका हमने 4/5 भाग बेच दिया। अब जब 4/5 भाग हमने बेच दिया तो शेष बचे हुए अंडे कितने हैं? अब शेष बचे हुए अंडे कितने हैं? अब जो हमने डिब्बा लाया उसमें 3/25 भाग तो टूट गए, वो तो खराब निकल गए। ठीक। अब हमने 4/5 भाग बेच दिया। उसके बेचने के बाद अब हमारे पास उस डिब्बे में जितने अंडे बचे उसका संख्या निकालनी। तो हम क्या करेंगे? तो आयो आप सभी लोग ध्यान से देखें। तो हम पहले करेंगे, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, तो हमने क्या लिखा, 500 अंडे हैं। अब क्या हुआ, 3/25 अंडे टूट गए। इसमें जो 500 अंडे थे उसमें 3/25 अंडे खराब निकल गए। तो हमने क्या किया, 3/25 का इसमें गुणा करा दिया। ठीक। तो हमें शेष अंडे को पता चल जाएगा कि 500 में कितने अंडे टूट गए, अब कितने बचे मेरे पास। ठीक। तो हम जैसे ही 3/25 का गुणा कराएंगे तो ये 525 से कट जाएगा। 25 का ना 25, 25 दूनी 50, कितना है 20। अब 20 का गुणा हम 3 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 3 60। अब हमारे पास 60 अंडे टूट गए। 60 अंडे जो थे मेरे पास वो खराब हो गए। अब 60 अंडे खराब होने के बाद अब जो देखो 500 थे हमारे पास, 500 थे, 500 के बाद हमारे पास कितने 60 अंडे खराब निकले। तो 60 अंडे खराब निकले। अब हमने 500 में 60 अंडे माइनस किया। जब हमने 500 में 60 अंडे लेस किया तो मेरे पास बचे 440 अंडे। कितने बचे? 440। अब हम इस 440 का 4/5 भाग बेच दिया। कितना भाग? 4/5 भाग। जैसे हमने इस 440 का 4/5 भाग बेचा तो अब हम फिर कराएंगे गुणा 4/5 का। ठीक। तो 4/5 का कराएंगे तो ये इसको हम कैसे काटेंगे, 5 से कितने बार जाएगा, 5 8 40 बचा 4, फिर 5 8 40,
88 का गुणा हम 4 में कराएंगे तो 8 चौको 32 केरी 2, 8 चौको 32 केरी 2, हंसी लगा 3, 8 चौको 32 और 3 35, 352। अब 352 अंडे हमने बेच दिए, 440 में कितने बेचे? 352। तो अब पूछ रहा है कि अब हमारे पास कितने अंडे बचे। तो पहले हमारे पास थे 500 अंडे, 500 अंडे में हमने हमारे पास कितने थे? 500। अब 500 अंडे में 3/25 भाग तो टूट गए, खराब निकल गए। तो हमने क्या किया, 500 अंडे में 325 का हिस्सा निकाला, कितने खराब निकले तो हमने उसका हिस्सा निकाला, तो 60 अंडे मेरे पास खराब निकल गए, किसी काम के ना रहे। तो हमने क्या किया, 60 अंडों का 500 में लेस कर दिया। तो जैसे हमने 500 में 60 अंडे लेस किए तो हमारे पास अब बचे 440 अंडे। 440 अंडे मेरे पास श्योर है, ठीक है। तो 440 के बाद अब हमने देखा, हमें 4/5 भाग तो बेच दिया, 4/5 भाग बेचा, तो 4/5 भाग में हमें कितने अंडे बेचे? तो हमने 440 का 4/5 भाग निकाला, तो हमने 352 अंडे बेचे। तो अब हमारे पास अब पहुंच रहा है शेष बचे हुए अंडे कितने हैं। तो हमने क्या किया, 440 में -352 कर देंगे। जैसे हम 352 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि अब हमारे पास कितने अंडे। तो हमने जैसे ही 352 इसमें लेस किया तो 10 में 2 गए 8, ठीक। अब यहाँ पे 3 में तो 5 जाएगा नहीं, तो हमने इससे यहां से लिया 13, 13 5 के कितने हुए? 8। अब हमारे पास बचे अंडे 88, ठीक। कितने बचे? 88। शेष बचे अंडे, शेष बचे अंडे, यही आंसर है। यही हमसे पूछ रहा था कि अब हमारे पास कितने अंडे बचे। तो हमने क्या बताया, अगर आपके पास 500 अंडे हैं तो 500 अंडे में हमने 3/25 भाग, मेरे अंडे टूट गए, ठीक, खराब निकल गए। तो हमने क्या किया, 500 अंडों का 3/25 भाग निकाला, तो 3/25 भाग 60 निकले। 60 अंडे थे मेरे पास तो वो टूट गए, खराब हो गए। तो अब 500 में हमने 60 लेस किया, तो अब हमारे पास जो शेयर अंडे थे, अच्छे अंडे थे, तो वो 440 थे। अब 440 में हमने 4/5 भाग, 4/5 भाग कितने क्या किया, बेच दिया। हमारे 4/5 भाग अंडे बिच गए। तो अब 440 का हम 4/5 भाग निकालेंगे कि हमारे अंडे कितने बिचे। तो अब 440 का जैसे हमने 4/5 भाग निकाला तो हमारे अंडे 352 अंडे बिक गए। अब 352 अंडे बिके तो अब 440 तो थे, अब 352 बिक गए, तो अब हमारे पास शेष बचे अंडे कितने थे, ठीक। तो हमने 440 में 352 लेस किया, तो अब हमारे पास बचे अंडे कितने, 88, ठीक। अब हमारे पास शेष बचे अंडे 88। यही आपसे पूछ रहा था, आपका आंसर निकल के आएगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से बताएं, ठीक है। तो अगला सवाल है, तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दिन में 47.1/2 किलोमीटर चला, ठीक। टोटल उसकी दूरी क्या है, 47.1/2 किलोमीटर, ठीक। तो अब पूछ रहा है वह स्कूटर से 29.1/3 किलोमीटर और साइकिल से 8.5/6 किलोमीटर। अब पूछ रहा है तथा शेष पैदल चला, तो वह पैदल कितना चला। पहले वो स्कूटर से चला 29.1/3 किलोमीटर। तो पहले स्कूटर से चला 29.1/3 किलोमीटर। अब वो साइकिल पे खड़ा, साइकिल लिया, अब साइकिल से वो कितना चला, 8.5/6 किलोमीटर। अब इसके बाद वो रुक गया, अब वो साइकिल खड़ी कर दी, अब वो पैदल चलना स्टार्ट किया। तो हमें पैदल जो चल रहा है उसकी तो दूरी पता नहीं कि कितना चला, तो हमें वही, तो हमने क्या किया, 176 में 53 जोड़ा, तो 6 3 9, ठीक। अब 7 5 12, 12 की 2 रिमाइंडर बचा 1 2, 1 और 2, 229 हमारे पास टोटल दूरी कितनी है, 47.1/2। अब जब हम इसमें साइकिल और स्कूटर की दूरी घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 47.1/2
तो 47 सही 1/2 माइनस 229/6। तो अब हम क्या करेंगे, 47 2 7 14, 2 चौको 8 1 9, 9 तो कितना है 95/2 माइनस 229/6। तो अब हम एलसीएम लेंगे, कितना है 6, क्या आया 6। 6 आने के बाद अब हम एलसीएम लिया 6, तो अब 2 का भाग 6 में देंगे, कितने बार जाएगा 3 बार, 3 बार है। अब हम 95 में 3 का क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। 3 5 15, 15 के लिए 5, रिमाइंडर बचा 1, 3 9 27 और 1 28, 285 आया। 285 माइनस, अब 6 का भाग 6 में देंगे, एक ही बार जाएगा, तो माइनस 229। अब 285 में हम 229 घटाएंगे, तो जैसे हमने 229 घटाया तो 15 में 9 गए, 9 6 15, 6 बचा। अब क्या हुआ, 7 में 2 गया, 7 में 2 गया तो कितना बचा 5, 5 कितना है 56, अब 6। तो अब इसका 6 का भाग जब हम 56 में देंगे, कितने बार जाएगा 7 बार 56, कितने बार 8 बार गया। तो 6 का भाग देंगे 9 सही 2/6 किलोमीटर, कितना चला 9 सही 2/6 किलोमीटर वो पैदल चला। यही आपका आंसर है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया, पहले हमने स्कूटर और साइकिल की दूरी को जोड़ा, जब टोटल उनको निकाला तो हमारा आया 229/6। अब 229/6 आया तो हमारे पास टोटल दूरी थी 47 सही 1/2 किलोमीटर। तो अब 47 सही 1/2 किलोमीटर को जब हमने 229/6 में घटाया, तो हमने क्या किया, पहले इसको बटे में लिखा। तो जब बटे में लिखा तो 55/2 माइनस 229/6 आया। अब हमने एलसीएम लिया 6, एलसीएम 6 आया तो हमने 2 का भाग 6 में दिया, तो कितनी बार गया 3 बार। तो अब हमने क्या किया, 95 में 3 का गुणा कराया, 3 का गुणा कराने के बाद क्या आया 285 आया। अब 6 का भाग 6 में देंगे, एक बार जाएगा, तो 1 का गुणा 229 में कराएंगे तो सेम संख्या आएगी। तो अब हमने 285 को 229 में घटाया, 56 आया। तो अब 6 को हम 56 से काटा तो पहले 9 बार गया और रिमाइंडर बचा 2। तो अब तो 2 का भाग तो 6 में जाएगा नहीं, तो हमने उसको लिख दिया 9 सही 2/6 किलोमीटर। यही आपसे पूछ रहा था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जवाहर नवोदय विद्यालय में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। काफी बढ़िया क्वेश्चन था, काफी वैसा क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत घुमा दिया है, पर आपको घूमने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस वैसा करते चले जाओ। ये आपको टोटल दूरी दी है, आपको टोटल दूरी जब इसको ऐड करनी है, जब आपको स्कूटर और साइकिल की दूरी को ऐड करने के बाद अब जो पूछ रहा है शेष पैदल, तो टोटल दूरी में आप स्कूटर और साइकिल की दूरी को घटा देंगे तो हमारे शेष पैदल दूरी आ जाएगी। तो वही हमने किया है। तो आइए आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक पानी की टंकी में 2/3 भरी हुई है। एक पानी की टंकी है, ठीक है, तो वो कितनी भरी है 2/3। यदि टंकी को पूरी भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता है तो टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, क्षमता कि टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि शेष खाली टंकी का भाग कितना है। तो 1/3, तो टोटल खाली टंकी 1 है, तो एक में कितनी भरी है 2/3 पर 3 भाग, तो 2/3 भाग भरा है। तो हम 1 माइनस 2/3 भाग करेंगे तो हमारे पास जो शेष टंकी खाली है वो पता चल जाएगा। तो जब वो हमें पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, 1/3 का 50 लीटर भर और पानी की आवश्यकता है तो उसका निकालेंगे। इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि पानी की टंकी की क्षमता कितनी है। तो हम पहले करेंगे शेष,
तो खाली टंकी बराबर कितनी है, टोटल एक टंकी है हमारे पास, ठीक। तो भरी कितनी है, भरी टंकी बराबर भरी टंकी बराबर 2/3। तो अब 2/3 भरी है तो शेष खाली टंकी क्या, शेष खाली टंकी, शेष खाली टंकी। तो अब हमारे पास कितनी टंकी खाली है, तो हम क्या करेंगे 1 - 2/3, ठीक। जब हम एक टोटल एक टंकी है, अब उसमें हम एक टंकी में हम 2/3 को घटा देंगे तो शेष खाली टंकी पता चल जाएगी अब हमारी कितनी खाली टंकी है। तो हम वही कर रहे हैं। तो अब हमने एलसीएम लिया 3, क्या लिया एलसीएम 3, 3 में 2 गया 1, तो शेष खाली टंकी कितनी आ गई, शेष खाली टंकी 1/3। अब 1/3 आ गई तो 50 लीटर और पानी की आवश्यकता। तो क्षमता बराबर 1/3 50। अब मेरे पास खाली कितनी 1/3, तो 1/3 किसके बराबर है 50 के। अब हम क्या करेंगे 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो क्षमता बराबर 150 लीटर, यही आंसर है। आया समझ में, कैसे निकाला। पहले हमने क्या किया, हमारे पास खाली टंकी एक कितनी है 1, तो 1 में हमने क्या किया, 1 में हमारे पास भरी टंकी कितनी है 2/3 भाग। तो जब हमने 1 में 2/3 भाग भरा हुआ है तो हमने 2/3 भाग उसमें लेस कर दिया। तो जैसे हमने लेस किया तो हमें पता चला कि शेष खाली टंकी कितनी है। तो शेष खाली टंकी हमारे पास 1/3 है। तो अब हमें पता चला कि अब हमारे पास शेष खाली टंकी 1/3 है। तो क्षमता बराबर होता है शेष खाली टंकी बराबर भरी टंकी पानी की आवश्यकता। तो हमें कितनी पानी की आवश्यकता है, शेष टंकी बराबर शेष खाली टंकी बराबर पानी की आवश्यकता। तो हमारा शेष खाली टंकी कितनी है 1/3। हमारे पास शेष खाली टंकी 1/3 है। तो उसमें अब पानी की आवश्यकता कितनी है 50 लीटर, इसमें दिया ना 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है। तो 50 लीटर हो गए। 50 लीटर के बाद अब हमने 1/3 बराबर 50 लीटर, तो 3 का गुणा 50 में करा दिया तो क्षमता मेरे पास आ गई 150 लीटर। टंकी की क्षमता कितनी है 150 लीटर। टंकी में पानी आ सकता है 150 लीटर, ठीक। यही आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कई बार पूछा गया सवाल है। 2017 में पूछा गया था, 2009 में पूछा गया था, 2012 में पूछा गया, आने वाले समय में भी पूछ सकता है, क्योंकि जो सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं वही ज्यादा महत्व रखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का लास्ट सवाल बताने जा रहा हूँ, ठीक। आधी भरी 1/3 भाग पानी निकाल लिया हो, 1/3 भाग पानी निकाल लिया हो और कितना पानी डालें कि पूरा भर जाएगा। तो पूछ रहा है टंकी में पानी की मात्रा। पहले हम निकालेंगे टंकी में पानी का मात्रा। टंकी में पानी की मात्रा क्या निकालेंगे, मात्रा। तो हमारे पास धारिता क्या है 36 लीटर। तो 36 लीटर में हमने 1/2, क्योंकि आधी भरी है ना, ये क्या कह रहा है आधी भरी है, तो आधी का मतलब 1/2, फुल होगी तो 4, तो 36 × 1/2। तो हमने क्या किया, तो 36 × 36 गुणा 1/2 करा दिया तो हमारे पास कितना आ गया 18 लीटर, किलो लीटर, ठीक। इसकी मात्रा आ गई 18 किलो लीटर। अब क्या कह रहा है टंकी में निकाले गए पानी की मात्रा, ठीक। अब हम टंकी में निकाले गए पानी की मात्रा निकालेंगे। टंकी से निकाले गए पानी की मात्रा। तो हमने पानी की मात्रा कितने निकाली 1/3 भाग। तो हमारे पास अब
टंकी की मात्रा कितनी हो गई 18 लीटर। तो 18 लीटर में हमने 1/3 भाग पानी निकाल लिया। तो अब शेष बचा भाग, तो 18 में हमने 1/3 भाग पानी निकाला, तो 3 छक्का 18, 6 किलो लीटर पानी हमने क्या किया, निकाल लिया। तो जब हम 18 में, तो शेष बचा पानी, शेष बचा पानी, तो शेष कैसे बचा, जब हम 18 किलो लीटर में 6 किलो लीटर पानी को लेस कर दें तो हमारे पास शेष बचा लीटर पानी पता चल जाएगा कितना बचा। तो हमने 18 माइनस 6 किया तो हमें 12 किलो लीटर पानी हमारे पास अभी पानी हमारे पास अभी है। तो अब क्या पूछ रहा है कि अब टंकी को पूरा भरने के लिए पानी की कितनी, अब और टंकी कितना पानी डालें कि टंकी पूरा भर जाए। अब क्या पूछ रहा है कि अब हम इसमें 12 लीटर में कितना पानी डालें कि टंकी पूरा भर जाए। तो हमने क्या किया था, 36 लीटर था हमारे पास धारिता, तो 36 लीटर में हमने आधी भरी थी उसमें, तो अभी आधी हमारे पास भरी थी, तो हमने 18 लीटर निकाला, 18 निकाला क्योंकि आधी भरी थी ना, तो 18 किलो लीटर भरी थी, तो 18 किलोमीटर में 1/3 भाग हमने पानी निकाल लिया। तो हमने कितना निकाला, 6 किलो लीटर पानी हमने उससे निकाल लिया। 6 किलो लीटर निकालने के बाद हमारे पास बचा 12 किलो लीटर। तो अब 12 किलो लीटर पानी उसमें है टंकी में, 12 किलो लीटर है, तो हमें अब क्या कह रहा है, कितना पानी डालें कि टंकी पूरी भर जाए, पूरी भरनी है ना। तो हम क्या करेंगे, 36 में 36 किलो लीटर में हम 12 किलो लीटर लेस कर देंगे, तो हमारे पास पता चल जाएगा शेष टोटल पानी की आवश्यकता। ठीक, तो 36 में 12 किया, 6 में 2 गया 4, 3 में 1 गया 2, 24 किलो लीटर पानी की आवश्यकता है पूरी टंकी को भरने के लिए। अगर हमारे पास 24 किलो लीटर पानी होता तो हमारी टंकी पूरी क्या हो जाती है, भर जाती। तो सवाल को फिर से समझिए क्या कह रहा है, एक पानी की टंकी जिसका पूरी भरने के लिए धारिता 36 किलो लीटर है, पूरी भरने की धारिता क्या 36 किलो लीटर। अगर हमारे पास 36 किलो लीटर पानी होता तो टंकी पूरी भरी होती। तो अभी इसमें ये तो कहा नहीं कि ये पूरी भरी है, ठीक है, पूरी भरने के लिए, ठीक। तो अब आधी भरी है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आधी भरी है, तो 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया, 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो। और कितना पानी डालें कि पूरा भर जाए, हमें पानी उसमें कितना डालें कि पूरा भर जाए, हमें ये निकालना है कि अब उसमें हम कितना पानी डालें कि ये टंकी पूरी भर जाए। तो टंकी की पानी की मात्रा निकाली हमने, टंकी की पानी की मात्रा निकाली कि टंकी में पानी कितना है। तो पूरी धारिता है 36 किलो लीटर, तो 36 किलो लीटर में 1/2 भाग भरा, क्योंकि आधा भरा है, तो आधा का मतलब 1/2 भाग। अब 1/2 भाग भरा है, तो हमने 36 बड़ा 1/2 किया, तो 18 किलो लीटर पानी उसमें है। टंकी में पानी कितना है, 18 किलो लीटर, 18 किलो लीटर है। तो अब हमें पता चला कि पानी की टंकी में पानी 18 किलो लीटर है, तो टंकी से निकाले गए पानी की मात्रा, अब टंकी से 1/3 भाग निकाल लिया गया, तो उससे निकाले गए पानी की मात्रा, कितना पानी निकाला गया। अभी 1/3 भाग निकाला, तो ये तो पता नहीं कितना लीटर निकाला, तो 18 × 1/3 किया, तो 18 में जैसे हमने 1/3 किया, तो 3 छक्का 18, 6 किलो लीटर पानी निकाल लिया गया। अब हमें पता चल गया पानी कितना निकाला, 6 किलो लीटर। तो 6 किलो लीटर पानी निकालने के बाद शेष बचा पानी, तो 18 किलो लीटर में हमने 6 किलो लीटर लेस किया, तो 12 किलो लीटर पानी बचा। अब 12 किलो लीटर पानी उसमें है, टंकी में पानी की मात्रा कितनी बची है, पानी कितना है 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर है, तो पानी की टंकी में पानी को टंकी को पूरा भरने के लिए पानी की आवश्यकता, तो टोटल धारिता 36 किलो लीटर, उसमें पानी कितना है 12 किलो लीटर। तो अब हम जब इसमें लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा पानी टंकी को पूरा भरने के लिए पानी की आवश्यकता। तो टोटल पानी जब हमने इसमें लेस किया तो 24 किलो लीटर निकला। अगर हमारे पास 24 किलो लीटर पानी होता तो टंकी पूरी भर जाती।
ठीक है। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय में काफी पूछा गया सवाल है, कई सत्र में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। संभावना नहीं, 100% पूछा जाएगा, क्योंकि यही सवाल पूछता है। क्योंकि बच्चे जानते हैं ना, इसी सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं। यही सवाल घुमा के रख देगा, बच्चे समझ नहीं पाएंगे, समझेंगे नहीं तो बच्चे छोड़ देंगे। बच्चे ने छोड़ा तो नंबर कम हुआ, रैंकिंग कम हो गई तो निकाल दिए गए, पेपर क्वालिफाई नहीं होता। इसी वजह से कह रहे हैं ना। तो जो सवाल देखने में वैसे लगे अटपटे, तो समझ लेना कि यही सवाल पूछे जाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखता हूँ। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।